होनी चाहिए। पर ये विशेष, अच्छा पूर्णमासी साल में कितनी होती है? 12। पर इस पूर्णिमा के साथ जुड़ा है गुरु पूर्णिमा। इस दिन गुरु गद्दी की नींव प्रारंभ हुई थी, तभी इसके साथ जुड़ा है गुरु पूर्णिमा। गुरु की पूजा सबने की है। राम कृष्ण से को बड़ो तिन्हों ने गुरु की। 3 लोक के थे धनी पर गुरु आगे आधी। गुरु की पूजा राम ने भी की है, कृष्ण ने भी की है। राम के गुरु कौन थे? गुरु वशिष्ठ जी। कृष्ण के गुरु थे दुर्वासा ऋषि। राम ने गुरु घर की बड़ी सेवा की है। सेवा करके आशीर्वादें पाई। सेवा करता कौन है? सब नहीं कर पाते। निर्माणता वाला सेवा करता है। अहंकारी जीव गुरु घर की सेवा नहीं कर सकता। नम्रता वाला गुरु घर की सेवा करता है। राम ने फिर आशीर्वाद भी तो वही लेते हैं। राम ने गुरु वशिष्ठ जी की बहुत सेवा की। सेवा के बदले में आशीर्वाद क्या मिला? कि जब 14 वर्ष के वनवास की तैयारी हो गई, ज्ञान का विचार का पता कब चलता है? जब कोई मुश्किल पड़ती है, तब पता चलता है कि सत्संग का सुना हुआ कैसे असर दिखा रहा है या नहीं। जब राम को 14 वर्ष वनवास जाने की आज्ञा हो गई, चेहरे पर कोई उदासी नहीं आई। राम को मिलना था राज, और ककई ने वर मांग लिए राजा दशरथ से कि भरत को, राम को 14 वर्ष का वनवास और भरत को राज। और राजा दशरथ कहते रह गए कि तुम भरत को राज तो दिलवाओ, पर राम को 14 वर्ष का वनवास है। पर ककई सोचती थी अगर राम वन में नहीं जाएंगे तो भरत राज भी नहीं करेगा। राजा दशरथ तो गम में पड़े हैं, शरीर तक छोड़ दिया राम के विरह में, पर राम को कोई फर्क नहीं। राम के लिए गुरु का दिया हुआ ज्ञान, राम के लिए मखमली गद्दों पर सोना और धरती पर सोना समान हो गया। राजमहल और वन उसके लिए बराबर। यानी दुख क्या विपरीत परिस्थिति में भी मन डामाडोल नहीं हुआ। ये गुरु वशिष्ठ जी का दिया हुआ ज्ञान था। तो क्यों ना हो गुरु की पूजा, क्योंकि गुरुमुख का धर्म बनता है गुरु की पूजा करना। और बड़े बड़े इम्तिहान भी होते हैं। कृष्ण का इम्तिहान भी हुआ। एक बार गुरु पूजा का दिन, ये समय चल रहा था, तो ये द्वारका के अंदर दुर्वासा ऋषि आए। अब जब कृष्ण दर्शन करने गए, कृष्ण कहते हैं महाराज हमारे घर चलो, हमारा घर आंगन पवित्र करो, आज गुरु पूजा है, मुझे भी सेवा का अवसर दो।
ये अवतार थे राम और कृष्ण। गुरु की जरूरत इनको भी पड़ी, गुरु से नाता इन्होंने भी जोड़ा। अब दुर्वासा ऋषि कहते हैं कृष्ण तू हमें अपने घर मत बुला, क्योंकि हमारा स्वभाव है क्रोधी, किसी बात की कमी रह गई हमें क्रोध आ जाएगा, कोई अनर्थ ना हो जाए। नहीं प्रभु आप कृपा करो, गुरु पूजा का दिन है, आप कृपा करो हमारे घर चरण डालो। आप जो कहोगे ना आपके लिए तैयार मिलेगा। बार बार कृष्ण के आग्रह करने पर मान गए दुर्वासा ऋषि, तो घर ले गए कृष्ण। बड़ा स्वागत, चरण धोए, चरण अमृत पान किया, फूल मालाओं से स्वागत किया। भोग के लिए 56 भोग तैयार थे। तो बड़ी प्रसन्नता से दुर्वासा ऋषि ने भोजन ग्रहण किया। गुरुदेव रात को विश्राम भी यही करना है, विश्राम के लिए भी वहीं रुके। रात के 12 बजे का समय, सेवा बहुत की कृष्ण ने, कृष्ण की रानियों पटरानियों ने। 12 बजे का समय कहते हैं कृष्ण हमें भूख लगी है, क्या ग्रहण करोगे गुरुदेव? हमें खीर का भोजन करना है, खीर का भोजन करना है। खीर तैयार थी, खीर परोसी, 2 चम्मच खीर खाई। कहते हैं कृष्ण इस शरीर को अपने शरीर, इस खीर को अपने शरीर पर लेपन कर लो। सही में गुरु आज्ञा का पालन किया, पूरे शरीर पर उस खीर से लेपन किया। अब कोई हमारे तुम्हारे जैसा होता तो कहते वाह ये गुरु की अक्ल खराब हो गई है, खीर कोई शरीर पर लेपन करने की चीज है, ये तो खाने की चीज है। पर कृष्ण ने बड़ी श्रद्धा से, बड़े भाव से, संत गुरु क्या चाहते हैं, भाव ही तो चाहते हैं, बड़े भाव से उस प्रसाद को पूरे शरीर पर लेपन किया। पैरों के तलवों में नहीं लगाई। क्यों नहीं लगाई? गुरु का शीत प्रसाद है, भोग लगा प्रसाद है, पैरों के तलों में लगाकर मैं गुरु का निरादर करूं, नहीं लगाई। रात को 3 बजे का समय, कृष्ण हमें सैर करने के लिए चलना है, पर रथ को तुम चलाओगे, रुक्मणी और सत्यभामा खींच कर ले चलो सब। रात के 3 बजे रास्ते में दुर्वासा ऋषि कहते हैं कृष्ण इतनी सेवा करने के बाद भी इम्तिहान देखो कैसे कैसे होती है और आशीर्वाद भी कैसे होती है। कृष्ण तुमने हमारा बड़ा अनादर किया है। कैसे प्रभु, क्या गलती हो गई मुझसे? अरे मैंने तुझे खीर दी थी शरीर पर लेपन करने के लिए, गुरुदेव मैंने पूरे शरीर पर लगाई वो खीर, लेपन किया। अच्छा तूने पैरों के तलवों के नीचे नहीं लगाई, मैंने पूरे शरीर के लिए कहा था, पैरों के तलवों में तूने वो खीर प्रसाद क्यों नहीं लगाया? गुरुदेव ये सोच करके आपका शीत प्रसाद है, मैं पैरों के तलवों में लगाकर निरादर करूं प्रसाद का, इसलिए मैंने पैरों के तलवे में नहीं लगाई। दुर्वासा ऋषि कहते हैं अरे पूरा शरीर तेरा वज्र का हो गया, कभी किसी बाण का प्रहार नहीं होगा, पर पैरों के तलवे तेरे कच्चे रहे। खीर नहीं लगाई थी ना वहां, पैरों पर लेप नहीं किया था। देखो गुरु की परीक्षा भी देखो और आशीर्वाद भी देखो कैसे।
गुरु ने इम्तिहान लिए। ऐसा इम्तिहान आज के समय में कोई देने वाला नहीं मिलेगा। और राम थे और कृष्ण थे। तो बात ये है, जब कृष्ण का अंतिम समय आया था ना, तो शिकारी ने बाण मारा था तो पैरों के टांगों में मारा था, क्योंकि और शरीर तो सारा वज्र का हो चुका था, कहीं बाण का प्रहार हो ही नहीं सकना था। पैरों के तलवों में बाण लगाया। तो आशीर्वाद पता नहीं कब किस रूप में गुरुदेव की बरस है। सतगुरुदेव भगवान की जय। अपने मन का भाव, क्योंकि भगवान ने स्वयं कहा है, भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही एक सार है। भाव से मुझको भजे जो उसका बेड़ा पार है। भगवान कहते हैं मुझे तो भाव चाहिए, प्रेम चाहिए। पता है भागवत महापुराण के अंदर कथा आती है, दुर्योधन के 56 भोग रह गए। भगवान ने विदुर के घर जाकर साग खाया, केले के छिलके खाए। जब दुर्योधन ने कहा कि 56 भोग तैयार हैं, माँ गंधारी ने भोजन बना रखा है, भगवान कहते हैं भोजन 2 परिस्थितियों में होता है, खाने वाले को भूख हो, खिलाने वाले में भाव हो। यहाँ खिलाने वाले में भाव नहीं है, खाने वाले को भूख नहीं है। मैं तो भोजन विदुर के घर खाऊंगा। तो भाव चाहिए। आओ, गुरु पूजा भाव से करनी चाहिए, क्योंकि जितने भाव से करेंगे उतनी गुरुदेव की आशीर्वाद। क्योंकि भाव के बिना दुर्योधन के मेवे भी पड़े रह गए, 56 भोग भी पड़े रह गए, और विदुर का भाव वाला स्वीकार, जो पता है 12 वर्ष तपस्या की थी विदुरानी को 12 वर्ष हो गए थे तपस्या करते हुए। वन में, केलों के वन में रहते थे, गंगा किनारे रहते थे, और रोज ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप। ऐसे थोड़ी भगवान आए थे, क्योंकि जो मेहनत करता है, यूं तो मेहनत सारी दुनिया कर रही है, अपने बच्चों के लिए, घर के लिए, परिवार के लिए, शरीर के लिए, तो हर कोई मेहनत करता है। पशु पक्षी भी करते हैं, पता नहीं पक्षी कहाँ कहाँ से चोट चुन कर लाते हैं अपने बच्चों के लिए, वो तो हर कोई करता है। पर गुरु के लिए कोई मेहनत करना भाव से, वो कोई विरले होते हैं। आओ, अपना अपना भाव, अपनी अपनी श्रद्धा, अपना अपना प्रेम गुरु चरणों में प्रकट करना है, क्योंकि गुरुदेव अंतर्यामी हैं, घट घट की जानने वाले हैं। उनसे कुछ नहीं छिपा। हमारे दिल में कितना भाव है, कितना प्रेम है, कितनी श्रद्धा है। आप अपना अपना सिर ढक लीजिए।